सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आज मैं आपको दिवाली से संबंधित 5 उपाय बताऊंगी। ये 5 उपाय बहुत सरल है और घर में धन संपदा को बनाए रखने में और लक्ष्मी जी की स्थिरता में मदद करते हैं। दिवाली का जो पर्व है वो 5 दिन का होता है, जिसमें पहला दिन होता है धनतेरस, फिर दूसरा जो होता है वो होता है रूप चौदस या जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, फिर दिवाली, फिर अन्नकूट और भाई दूज। तो आपको इन 5 दिन जो है वो लक्ष्मी जी और कुबेर जी की पूजा करनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, जो पहला उपाय मैं बताने जा रही हूँ ये धनतेरस के दिन से शुरू होता है। आप धनतेरस के दिन भगवान कुबेर की जो है वो मूर्ति या उनकी फ़ोटो या उनके यंत्र की स्थापना करिए अपने घर में। अगर आपके घर में पहले से ही है तो बहुत अच्छा है। कुबेर जी की जो भी आप प्रतिमा या उनका यंत्र जो स्थापित करें उसकी दिशा जो है वो हमेशा नॉर्थ या उत्तर दिशा होनी चाहिए और उनकी फेसिंग साउथ होनी चाहिए, दक्षिण की ओर। इनकी स्थापना करने के पश्चात आपको क्या करना है, आप धनतेरस के दिन तो इनकी पूजा करेंगे ही। अब दिवाली के दिन आपको 108 कमलगट्टे के जो बीज हैं वो लेने हैं और उन कमलगट्टों के बीज जो है वो महालक्ष्मी जी के जो मंत्र हैं वो जाप करते हुए कुबेर जी को चढ़ाते जाने। अगर आपको लक्ष्मी जी का कोई मंत्र नहीं आता है तो आप ये सिंपल वाला छोटा सा मंत्र जाप कर लीजिएगा, ओम श्रीम महालक्ष्म्यो नमः। ये मंत्र के साथ आप एक एक करके जो कमलगट्टे के बीज हैं ये आप कुबेर जी के यंत्र या उनकी फ़ोटो के ऊपर चढ़ाते चले जाएं। अगर आपको 108 बीज नहीं मिलते हैं तो इसकी आपको जो माला है वो सभी पूजा प्रतिष्ठानों में जहाँ पूजा की सामग्री मिलती है वहाँ वो आसानी से मिल जाएगी। आप उस माला के धागे को काट काट के वो बीज जो है निकाल सकते हैं। इसके बाद दिवाली के अगले दिन आप उन बीजों को लाल कपड़े में लपेट कर आप वहाँ रख दीजिए जहाँ आप अपने घर में पैसा रखते हैं। ये हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि दिवाली के दिन शाम के समय जब आप पूजा शुरू करने वाले हों उसके पहले आप कंडा लीजिए। कंडे का छोटा सा टुकड़ा आप तोड़ लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा घी डालिए, आप कपूर डालिए, चंदन पाउडर डालिए, गूगल और थोड़ा सा लोबान जो है वो डालिए और इसकी धुनी जो है वो आप पूरे घर में दीजिए। इसको देने से घर से जो है नकारात्मक जो भी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है वो दूर चली जाती है और इवन वास्तु दोषों को दूर करने में भी ये उपाय बहुत मददगार साबित होता है। ये आप करिएगा, इसके बाद ही जाके आप दिवाली की पूजा शुरू करिएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जब आप दिवाली की पूजा शुरू करते हैं तो पूजा के समय आप तिल का जो दिया है, जनरली हम घी का दीपक करते हैं लक्ष्मी जी को, बट आपको एक तिल्ली के तेल का दिया भी जो है वो जलाना है। और ये तिल्ली के तेल का दिया जो है आपको धनतेरस से शुरू करके पूरे 5 दिन, मतलब जब तक भाई दूज नहीं हो जाता तब तक वो तिल्ली के तेल का दिया आपको जलाना है। आप इसे अखंड ज्योति के रूप में जलाएं तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। इससे भी आपके घर के जो वास्तु दोष हैं वो दूर होते हैं और पंच तत्व जो है उनकी सकारात्मकता जो है वो बढ़ती चली जाती है। और अगर आपको लगे कि आप इनको अखंड दीपक के रूप में ये तिल्ली के तेल का दिया नहीं जला सकते तो फिर आप शाम के और सुबह के समय जो आपका पूजा का समय हो सिर्फ आप तब जला लीजिएगा। और ये जो दिया है ये मिट्टी का दिया होना चाहिए और इसमें आप तिल्ली का तेल डालिएगा। दूसरा आपको क्या करना है, जिस दिन दिवाली है उस दिन जब आपके घर के सभी सदस्य घर में लौट आएँ, खाना खा लें और आपके सोने का समय हो जाए तो उस समय आप क्या कीजिएगा, आप अपने घर के जो मेन डोर है, मुख्य दरवाज़ा है, दरवाजे देखिए 2 होते हैं। एक तो होता है हमारे लोहे का दरवाज़ा होता है और एक होता है हमारी घर की जो मकान की जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग का दरवाज़ा होता है जो जनरली लकड़ी का होता है। तो मैं यहाँ जो मेन डोर कह रही हूँ वो मैं लकड़ी के मेन डोर की बात कर रही हूँ। तो आप लकड़ी के मेन डोर के बाहर तरफ जो है आप थोड़े से गेहूँ दोनों तरफ डाल दीजिएगा और मिट्टी का जो दिया है, मिट्टी के दोनों दिए आप रखिएगा और उन दियों में जो है आप सरसों का तेल डालिएगा। सरसों का तेल डालकर आप उसमें दीप जलाइए, बत्ती जलाइए और ये जो दिया है ये पूरी रात जलते रहना चाहिए। इसलिए आप जो है वो दिया थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा, छोटे दिए मत लीजिएगा, बड़े दिए आप रखिएगा बाहर की तरफ। और ये ध्यान रखिएगा ये दिया सिर्फ तब जलाना है जब आप सोने जा रहे हो और घर के सभी सदस्य जो हैं वो घर में आ चुके हों। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आप लक्ष्मी जी की पूजा के समय आप 5 कौड़ियाँ, 3 गोमती चक्र और 1 हल्दी की गांठ, टोटल 9 चीज़ें हो गई। इन 9 चीज़ों को आप पूजा में रखिएगा पीले कपड़े के ऊपर, छोटा सा एक पीला कपड़ा ले लीजिएगा और उसमें 9 चीज़ों को रख दीजिएगा। और इन 9 चीज़ों को जब पूजा आपकी पूरी संपन्न हो जाती है तो उसके बाद आप इनकी गांठ बनाकर आप इसे भी वहाँ रखिएगा जहाँ आप घर में पैसा रखते हैं या कीमती सामान रखते हैं। अगर आपका कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है, जैसे आपकी कोई शॉप है, फैक्ट्री है या शोरूम है, तो आप उसे वहाँ भी रख सकते हैं। आप ये 5 उपाय करिएगा और आपको इन 5 उपाय से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने में आपको बहुत मदद
खूबसूरत होगी। मेरी मनोकामना है कि आप सबकी दिवाली बहुत ही अच्छी जाए और आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।